कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन जब देवतुल्य माता पिता को ही अपनी सम्मान और संपत्ति बचाने के लिए कोर्ट जाना पड़े तब कानून को आगे आना पड़ता है। माता पिता को भगवान से पहले प्रणाम किया जाता है, ये हमारे शास्त्र में कहा गया है। लेकिन ये लाइन ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अपने एक जजमेंट पर कोट करके कहा था कि माता पिता का सम्मान, डिग्निटी से जीने का अधिकार, ये कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेने का चीज नहीं है। हर एक पेरेंट्स का, हर एक बच्चों का ये एक ड्यूटी होता है, ऑब्लिगेशन होता है अपने माता पिता के प्रति कि उनका देखभाल करे, उनका भरण पोषण के दायित्व पालन करे। यही कानूनी पोजीशन आज देखेंगे। लेकिन आज के चर्चा में है एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जहां पर भारत के सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के हित को रक्षा करते हुए एक काया पलट कर देने वाली डिसीजन सामने आया। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। जरूर इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर एक माँ ने बेटे को करोड़ों की संपत्ति गिफ्ट कर दी। फिर बेटे ने ऐसा किया कि सुप्रीम कोर्ट को गिफ्ट डीड को रद्द करनी पड़ी। हर माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कमाते हैं। एक दिन आता है जब वो सोचते हैं अब सब कुछ बेटा या फिर बेटी के नाम कर देते हैं। लेकिन अगर उसी दिन से बच्चों का बिहेवियर बदल जाए तो क्या एक बार माँ बाप गिफ्ट डीड कर देने के बाद अपनी संपत्ति हमेशा के लिए खो देते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जो हर बेटा, हर बेटी, हर भारतीय पेरेंट्स को जानना चाहिए। और इनके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई इस जजमेंट के अंदर। तो केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 10927 ऑफ 2024, SLP नंबर 720 ऑफ 2023, डिवीजन बेंच जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस CT रवि कुमार। फैक्ट्स ऑफ द केस फाइल हो जाता है सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। MWPSC एक्ट यानी कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के धारा 23। उर्मिला दीक्षित 1968 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। सालों तक उस प्रॉपर्टी को संभाल करके रखी। फिर एक दिन उन्होंने सोचा अब ये प्रॉपर्टी मेरे बेटा के नाम कर देनी चाहिए, और यही करने के लिए 2019 में वो एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड अपने बेटे के फेवर में बना देती है। गिफ्ट डीड में यह भी लिखा गया था कि बेटा उनकी देखभाल करता है और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता है। मदर का यह भी कहना था बेटा ने अलग करके एक वचन पत्र यानी कि प्रॉमिसरी नोट भी दिया था, और वहां पर यह लिखा गया था कि अगर वो उनकी देखभाल नहीं करेगा तो प्रॉपर्टी वापस किया जा सकती है। लेकिन बेटा ने कोर्ट के सामने इस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को झूठा बताया, और फिर कुछ समय बाद मां ने यह भी आरोप लगाया कि बेटा उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर और उनके पति पर प्रॉपर्टी के लिए हमला तक किया गया और रिश्तों में पूरी तरह करवाहट आ गई। चैप्टर 2 लीगल बैटल। SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, SDM के पास जब यह मैटर पहुंचा था, उनका कहना यह था कि हाँ, गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दो। यह सेक्शन में क्लियर तरीके से कहा गया है अगर कोई माता पिता प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के जरिए बच्चों के पास ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लेकिन बच्चे उनका एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, उनका भरण पोषण का दायित्व, बेसिक एमिनिटीज, बेसिक रोटी कपड़ा मकान देने में असफल रहे हैं, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में यह मान ही लिया जाएगा कि प्रॉपर्टी फ्रॉड, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए ट्रांसफर करवाया गया था। और इसी पर्टिकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के पास पूरा पावर आ जाता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर को कैंसिल करके वापस माता पिता को प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में रिवोक किया गया था गिफ्ट डीड को जो ट्रांसफर करी गई थी बेटा को। लेकिन आगे मैटर अपील में जाता है, बेटा अपील फाइल करता है, वहां पर भी डिसीजन माता पिता के फेवर में ही आता है, कलेक्टर ऑफिस से आता है डिसीजन। यहीं पर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने पूरा मैटर देखा, देखते हुए बोला ये जो गिफ्ट डीड को रद्द किया गया है ये एब्सोल्युटली सही था। सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर फिर मैटर आगे पहुंचता है डिवीजन बेंच के पास। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने सब कुछ उल्टा कर दिया, यानी कि डिसीजन रिवर्स हो जाता है। कोर्ट ने बोला कि एक बार गिफ्ट डीड के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया है तो हो गया है, प्रॉपर्टी वापस करने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी शर्त मौजूद नहीं है कि भरण पोषण करना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद।
देखभाल करना ही पड़ेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देने के बाद। ऐसा कोई शर्त गिफ्ट डीड में डाला नहीं गया था कि यहाँ पर इस उम्मीद के ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई थी कि आगे बच्चों से भरण पोषण पाने का, बेसिक एमिनिटीज, फिजिकल नीड्स पाने का उम्मीद है, आशा है। इसीलिए सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। यहीं पर फाइनल डिसीजन की बारी, और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने था बहुत अहम सवाल। क्या हर मेंटेनेंस कंडीशन गिफ्ट डीड में वर्ड बाय वर्ड लिखना जरूरी है, या फिर कोर्ट पूरे ट्रांजैक्शन, रिश्तों और सर्कमस्टेंसेस को देख सकता है? यही पॉइंट इस जजमेंट को लैंडमार्क बनाती है। चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट रीजनिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीनियर सिटीजन एक्ट कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसका पर्पस है सीनियर सिटीजनों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देना। इसीलिए लॉ को नैरो या टेक्निकल तरीके से नहीं, बल्कि वेलफेयर ओरिएंटेड तरीके से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर फैक्ट्स दिखाता है कि प्रॉपर्टी केयर और मेंटेनेंस की एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रांसफर हुई थी और बाद में उस एक्सपेक्टेशंस का उल्लंघन हुआ, तो सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट का प्रोटेक्शन मीनिंगफुल तरीके से दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट तरीके से कहा कि सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल, उन्होंने जो गिफ्ट डीड को कैंसिल किया था वो सिर्फ रद्द करने तक सीमित नहीं है, जरूरत पड़ने पर पोजीशन वापस दिलाने का भी पावर रखता है सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल। यहीं पर चैप्टर 5 व्हाट एवरी पेरेंट शुड लर्न, और मेरे पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं, हाय मम्मी प्लीज लीव अ कमेंट, एक कमेंट करो। तो यहीं पर हाथ जोड़ करके विनती है भारत के हर एक पेरेंट्स को, प्लीज जरा अपने ये राइट्स जान लीजिए। मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रही हूं कि नेगेटिव ही होने वाला है, नहीं, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, लेकिन अपना जो लीगल राइट्स है उसको जरा जान करके रखिए। जानने में क्या जाता है अपना राइट्स। तो यहीं पर मैं अपनी माँ से बोल रही हूँ, माँ जान करके रखो। लेसन नंबर 1, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले लीगल एडवाइस जरूर लीजिए। लेसन नंबर 2, अगर प्रॉपर्टी मेंटेनेंस या केयर की एक्सपेक्टेशंस के साथ ट्रांसफर हो रही है तो उस बात को डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट कराना और भी बेहतर होता है। यानी कि जब आप गिफ्ट डीड बना रहे होते हो तब लिख दीजिए कि किस पर्पस में, क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे मन में ये ट्रांसफर कराने के पीछे। अगर आपका कोई शर्त भी है तो भी उसको लिख सकते हो आप गिफ्ट डीड में। मैं बताऊं तो आप ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ये आपको एक प्रोटेक्शन देगा, एक सील्ड के रूप में काम करेगा, अगर कोई खुदा ना खासा कोई बुरा वक्त ना आए। और यहीं पर लेसन नंबर 3, सीनियर सिटीजन एक्ट का पर्पस सिर्फ मेंटेनेंस नहीं है, इज्जत के साथ जीने का अधिकार और प्रोटेक्ट करना भी है सीनियर सिटीजन को, पेरेंट्स को। यहीं पर फाइल को अभी क्लोज करूंगी और टॉपिक को भी क्लोज करूंगी, ये कहकर अगर माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चों को दे देता है तो क्या बच्चों पर सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक सिग्नेचर से हो सकता है, लेकिन माता पिता के अधिकार कभी भी एक सिग्नेचर से खत्म नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।